दोस्तों देखिए, रिमिटेंस को लेके आज भी बहुत लोग को कंफ्यूजन है कि रिमिटेंस कब आता है, रिमिटेंस नहीं आने पे क्या होगा, क्या पेमेंट आएगा नहीं आएगा, रिमिटेंस में एक्चुअली होता क्या है। तो भाई यहाँ पे देख लो, मैं दिखा दूं यहाँ पे $236.85 जो कि बना है टोटल इनका हर एक मंथ का। देखो दिखा रहा है यहाँ पे ये इन्होंने भेजा था स्क्रीनशॉट, तो ये हाइड है, कोई बात नहीं। देखो इसमें कटा क्या है, विथ होल्डिंग टैक्स जो कि 9.72% कटा है। तो भाई इतना डॉलर कटा है तो कितना परसेंट आपका कट गया, तो आप इसको देख लेना, कैलकुलेट करना, लगभग 4% के आसपास आपका टैक्स, विथ होल्डिंग टैक्स कटा है। कुछ लोग का कहना है कि विथ होल्डिंग टैक्स क्यों कटता है, कटना नहीं चाहिए। तो भाई टैक्स तो कुछ ना कुछ कटेगा, लेकिन कुछ केस में ऐसा है कि जीरो भी यहाँ पे कटता है। तो आपको जब टैक्स फॉर्म फिलअप करते हो उस टाइम आपको ध्यान देना है कि आप सही से करोगे तो आपका विथ होल्डिंग टैक्स ना के बराबर कटेगा, बिल्कुल ना के बराबर। यहाँ पे 4% कट रहा है तो ये भी बड़ा इशू नहीं है आपका, अगर इतना कट रहा है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक और दिखा दूं, यहाँ पे देखो $53.68 है, उसमें कटा है 7.17 विथ होल्डिंग टैक्स। तो ये लगभग निकाल लेना, लगभग ये 14% के आसपास होगा जो इनका कटा है। तो इसी तरह से कुछ लोग के 12%, 14%, किसी के 1-2% भी कट रहे हैं, किसी के 30% तक कट रहे हैं। तो ये चीज क्यों होता है, जब आप विथ होल्डिंग टैक्स, जब टैक्स फॉर्म फिलअप करते हो उस टाइम आपने सही से सिलेक्ट नहीं किया होता है, इस रीजन से ये करता है। अब ये रिमिटेंस आता है, ये डिटेल आता है आपका कि इतना बना, इतना कटा, इतना आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप जिनका जिनका रिमिटेंस आ गया है उनका तो चलो आ गया समझ में कि चलो मेरा आ गया, अब मेरा पेमेंट पे आएगा। लेकिन जिनका नहीं आया है वो लोग भी कंफर्म रहे, उनका भी पेमेंट बैंक तक पहुंचेगा। बहुत लोग का फर्स्ट पेमेंट है, वो भी पैनिक हो रहे हैं कि भाई फर्स्ट पेमेंट है तो मेरा रिमिटेंस नहीं आया तो कब आएगा। आप लोग वीडियो देखो कंटिन्यू, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि रिमिटेंस का क्या मेन रोल है और रिमिटेंस नहीं आने से क्या होता है। जिस दिन पेड हुआ है उसके नेक्स्ट डे लगभग रेमिटेंस लोगों का आ जाता है, किस लोग का नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। फेसबुक का अभी कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो रेमिटेंस पे ज्यादा ध्यान मत दो, अगर सब कुछ सही है, पेड हो गया है तो आपके अकाउंट तक आ जाएंगे। अब अकाउंट में कब आएंगे, अब बहुत लोग का ये सवाल है कि अकाउंट में आएंगे तो आखिर कब तक आएंगे। तो मैंने बोला है कि अगर पेड 22 को 23 को हुआ है मोस्टली का, तो ये 28-29 तक आपके अकाउंट में शो करने को दिख जाएंगे। अब कुछ लोग का पेपल है तो उनका तो अब तक दिख चुका होगा, क्योंकि उसमें मुश्किल से 2 दिन लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। 2 दिन में आपके अकाउंट में वो दिख जाएंगे। तो पेपल आपने अगर सेट किया है तो निश्चिंत रहें, आपके दिख गया होगा। नहीं दिखा है इसका मतलब आपने सही से उसको सेटअप नहीं किया है, आपने बैंक वगैरह सही से लिंक नहीं किया है, इस कारण से आपके पेपल के अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं दिख रहे हैं। रहा बात, कुछ लोग का ये मैसेज आया कि सर मेरा डेली कुछ फॉलोअर्स कम रहे, मेरा पहले इतना फॉलोअर्स था तो अब इतना हो गया। तो भाई ये आपके साथ नहीं, मोस्टली लोगों के साथ होता है। फॉलोअर्स कमते हैं, फॉलोअर्स कमते क्यों है, जैसे मान लो आज मेरे पास 10 पेज है, ठीक है, 10 पेज मैंने बनाया, सब पे काम कर रहा हूँ, आओ उसी पेज से आपको मैंने फॉलो कर लिया, ठीक है। कल के डेट में मुझे कुछ इशू आ गया मेरे पेज पे, या मैं ही सारा पेज मैंने डिलीट कर दिया, तो अगर 10 पेज है 10 को मैंने डिलीट कर दिया, मेरा आईडी ही सस्पेंड हो गया, डिलीट हो गया, तो मेरा उसके साथ पेज है वो भी चला जाएगा। जब वो गया तो आपका जो भी 10 फॉलोअर्स है आपका कम जाएगा। तो इस पे ध्यान मत दो, ये सबका होता है। जिसका अगर मिलियंस में फॉलोअर्स है उसका लाख में कमेगा, हजार में कमेगा, जिनका हजार में है उनका 5, 10, 15, 20 इस तरह से कमेंगे। कम तो सबका रहा है, ये यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म है, आपके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर कमते ही कमते हैं, क्योंकि हर एक बंदा हर एक टाइम तक उस पर एक्टिव रहता नहीं, इनएक्टिव भी हो जाता है, उसका आंसर भी कमता है। बहुत रीजन है, इनएक्टिव हो गया या उनका सस्पेंड हो गया या खुद उन्होंने डिलीट कर दिया, इस कारण से भी आपका कमता है। और दूसरी बात ये होता है कि मान लो कि आप जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, हम जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। कल के डेट में मैं इस पे फनी वीडियो डालना शुरू कर दूं, कुछ ब्लॉगिंग टाइप का डालना शुरू कर दूं, तो वो आपको पसंद नहीं आए तो आप उसको अनफॉलो कर लोगे, अनसब्सक्राइब कर लोगे। उससे क्या होगा कि मेरा सब्सक्राइबर फॉलोअर्स घटेगा। तो ये भी एक रीजन है। आप जिस तरह के कंटेंट पे काम कर रहे हो उस पर कंटिन्यू रहते हो तो जो लोग आपसे जुड़े हैं वो कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपना कंटेंट चेंज किया और आपके हिसाब जो बंदे हैं आपको देख रहे हैं वो नहीं चाहते हैं किस तरह कंटेंट आपका देखना, तो वो अनफॉलो कर देंगे, यही है। और कुछ लोगों का ये भी सवाल आ रहा है कि सर मेरा जो अर्निंग है डाउन हो चुका है, मेरा ग्राफ है काफी नीचे जा रहा है, मैं डेली कंटेंट अपलोड करता हूं। देखो डेली कंटेंट अपलोड करने से नहीं होगा, आपको अपने कंटेंट में उस तरह का काम करना पड़ेगा कि मान लो कि आपसे 2 साल पहले काम कर रहे हो, जिस तरह से कंटेंट डाल रहे हो तो उस तरह से बहुत कम लोग कंटेंट डाल रहे थे, तो आपका अच्छा खासा जा रहा था, रीच वायरल हो रहा था। लेकिन अब बहुत लोग उसी तरह का सेम कंटेंट डाल रहे हैं, तो अब उसको आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, जिससे आपका ग्राफ वापस से ऊपर हो जाएगा। और कुछ लोग का ये कहना है कि सर मेरा $100 बनते बनते हालत खराब हो जाता है, आपने जो स्क्रीनशॉट दिखाया है 2200, 1700, तो ये कैसे हो रहा है। तो मैंने उस पर मैंने बताया था कि अगर आप
एक ही तरीके से काम करोगे, मान लो आप रील से अर्निंग कर रहे हो, रील ही डाले जा रहे हो, रील ही डाले जा रहे हो, उस पर अर्निंग कम हो ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका हमेशा कम बनेगा। लेकिन अगर आपने रील्स के साथ साथ, मैंने दिखाया भी है कि आज के डेट में स्टोरीज और फोटो से बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रहा है, टेक्स्ट से, रील्स और वीडियो के माध्यम से के अगर कंपेरिजन किया जाए उससे। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि रील और वीडियो से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे पेज अभी भी ऐसे हैं, प्रोफाइल अभी भी ऐसे हैं जिनके वीडियो से ही बहुत ज्यादा अर्निंग हो रहा है। मैंने लाइव दिखाता हूँ, मैं जो भी स्क्रीनशॉट आता है मैं दिखाता हूँ आपको। इसलिए आपके पेज पे, प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपका पेज या प्रोफाइल किस कंटेंट से ज्यादा वायरल हो रहा है, किस कंटेंट पे ज्यादा व्यू आ रहा है, तो आपको वही काम करना है। आप देखो, रील्स भी डालो, फोटो भी डालो, स्टोरी भी लगाओ और टेक्स्ट भी डालो, सब कुछ डालो। जिसपे देखना व्यू अच्छा खासा आ रहा है, जिसपे अर्निंग ज्यादा हो रहा है, उसको थोड़ा ज्यादा कर दो आप, ठीक है। बाकी सब कुछ डालते रहो, ऐसा नहीं है कि रील्स से अगर अर्निंग आपको महीने के $10 हो रहे हैं तो उसको भी डालो जैसे डाल रहे हो। वही स्टोरी पे अर्निंग अगर महीने के $200 $500 हो रहे हैं तो स्टोरी जितना ज्यादा डाल सकते हो उतना डालो। रील्स थोड़ा, रील पे थोड़ा कम ध्यान दो, स्टोरी पे ज्यादा ध्यान दो। कभी ऐसा भी होगा कि स्टोरी पे कम हो जाएगा अर्निंग, रील्स पे ज्यादा हो जाएगा, उस टाइम रील डालना स्टार्ट कर देना। तो ये सही तरीका होता है कि आपको अर्निंग कैसे ज्यादा करना है, और कंटिन्यू अगर अर्निंग करना चाहते हो तो ये सब आपको अपनाना पड़ेगा। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जो भी इशू है बाकी बैंक में आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लो। 5 दिन 10 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं कई केस में, क्योंकि फेसबुक का आपको पता है। अगर नहीं पता है, नए हो तो समझ लो, फेसबुक का कुछ भी इशू आ सकता है कभी भी। कुछ लोग का ये कमेंट आया था, सर मेरा $8 है अभी तक पेड नहीं हुआ। तो भाई $8 नहीं, मिनिमम $25 होना चाहिए बैंक ट्रांसफर में। और वायर ट्रांसफर है तो मिनिमम $100 होना चाहिए। लेकिन अभी फेसबुक का कुछ अपडेट आने वाला है। वो जब मैसेज से बात करता है तो उनका कहना था कि पेपल में अगर $25 तो आएगा, बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर में $100 है तो आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी $25 से ऊपर और $100 से कम है तो पेड भी हो रहा है और अकाउंट में भी आ रहा है। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। बैंक ट्रांसफर है तो $25 मिनिमम, और वायर ट्रांसफर है तो $100 मिनिमम होगा, तब जाके आपके पेड होंगे और आपके अकाउंट में आ जाएंगे। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।